हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम DSSB 2024 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो DSSB की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म हम जनवरी से भर सकेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किन पदों के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी के लिए, असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी के लिए है, इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसीज है वो आपकी 1500 है। टोटल वैकेंसीज जो है वो आपके 1500 है। और ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आप किसके माध्यम से एलिजिबल हो सकते हैं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो NTE और NTT ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इसका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर NTT का डिप्लोमा होना चाहिए, या NTE का डिप्लोमा होना चाहिए, NTT का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर B.Ed नर्सरी की डिग्री होनी चाहिए। B.Ed जो कि आपने नर्सरी में की हो उसकी डिग्री होनी चाहिए और +12 पास होनी चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, ठीक है। देख लीजिए फिर से, NTE का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर NTT का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर B.Ed नर्सरी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 12 पास होने चाहिए आप। इसके अलावा देखते हैं टीजीटी की जो टोटल वैकेंसी की संख्या है, टीजीटी की जो टोटल वैकेंसी की संख्या है 297 है, ठीक है, 297 है, ठीक है। देख लीजिए टीजीटी टीचर की जो पद है पूरे 297 है। अब इसमें क्या होना चाहिए आपका, इसमें या तो आपका 12 पास तो होना ही चाहिए, 12 प्लस ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस पीजी, ठीक है। इसमें अगर आपका 60%, ठीक है, फिर से देख लीजिए, 12th पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और पीजी होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें आपके इन सब में आपके 60% से अधिक मार्क्स हैं तो आपको B.Ed की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, B.Ed की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से सुनिए, 12th पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और पीजी होना चाहिए, और इन सब में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, 60% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, तो आपको B.Ed की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास 60% नहीं है तो आप क्या करेंगे, 60% मार्क्स नहीं है तो आपको B.Ed चाहिए होगा, ठीक है, B.Ed चाहिए होगा अगर आपका 60% मार्क्स नहीं है तो, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इन तीनों में अगर आपका 60% से ऊपर मार्क्स है तो आपको B.Ed की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि अगर आपका 60% नहीं भी है तो आपको B.Ed की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन भर सकता है, कौन कौन भर सकता है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए भाई, 45% मार्क्स होने जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं PRT और TGT, इसकी वैकेंसी अभी आई नहीं है, कभी भी आ सकती है, तो आप तैयारी में लग जाइए। मत सोचिए कि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है तो हम नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, ठीक है। और ये असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी है इसके लिए सीटेट जरूरी नहीं है, सीटेट जरूरी नहीं है, ठीक है, सीटेट जरूरी नहीं है, ठीक है, सीटेट जरूरी नहीं है, समझ में आ गया। तो सीटेट जरूरी नहीं है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, और पीजीटी के लिए भी जरूरी नहीं है। पीआरटी के लिए हो सकता है, टीजीटी के लिए हो सकता है, इन दोनों के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, इसके लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। अब कौन भर सकता है, कौन भर सकता है, इसमें आपका डीएलएड होना चाहिए, यहाँ जगह नहीं है तो मैं बोल दे रही हूँ। पीआरटी के लिए आपका डीएलएड जरूरी है, और टीजीटी के लिए डीएलएड और B.Ed दोनों जरूरी है, ठीक है। या तो आप डीएलएड किए हो या फिर B.Ed किए हो, आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी टीजीटी में, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन भर सकता है, कौन भर सकता है फॉर्म को। तो अदर स्टेट देखते हैं कि ये जो कैटेगरी है, देखते हैं अदर स्टेट। तो जो ओबीसी का आपके पास वो है, जो अदर स्टेट के ओबीसी के लोग हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं अदर स्टेट के, वो इस वैकेंसी के लिए जनरल में काउंट होंगे, यानी जनरल कैटेगरी मानी जाएगी उनकी। यदि उनके पास दिल्ली ओबीसी का मतलब वो हो, दिल्ली ओबीसी का
वो डॉक्यूमेंट होगा तो उनका मान्य होगा। यदि वो किसी भी अदर स्टेट के ओबीसी होंगे तो वो जनरल में काउंट होंगे, और जनरल वाले तो जनरल में काउंट होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो SC ST PH है, ठीक है, SC ST PH है, ये किसी भी स्टेट के हों, ये किसी भी स्टेट के हों, ये उसी कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। यदि मैं यूपी की SC ST हूँ तो मैं वहां पे DSSB की जो वैकेंसी है वो यहाँ की जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो वहां पे मान्य होंगे, यानी मैं वहां पे SC ST या PH में काउंट की जाऊंगी। मेरे लिए वहां की स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है दिल्ली की, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका SC ST PH किसी भी स्टेट का ये आपके पास डॉक्यूमेंट हो, ये आपका वहां पे मान्य होगा, ठीक है, आपको इस कोटा का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है मैंने बता दिया है, ठीक है। और पीजीटी में क्या है, पीजीटी में आपका 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस बीएड मैंने बता दिया है, ठीक है। बीएड ये एलिजिबिलिटी आपकी पीजीटी के लिए होगी, और टीजीटी के लिए मैंने बता दिया कि एनटीई, एनटीटी और बीएड नर्सरी से होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम का डेट क्या होगा, एग्जाम का डेट अभी क्लियर नहीं है, एग्जाम का डेट अभी क्लियर नहीं है। संभवतः 3 से 4 महीने में कराया जा सकता है, 3 से 4 महीने में कराया जा सकता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, 3-4 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट, ठीक है, अपर एज लिमिट, तो इसमें पीआरटी में क्या होना चाहिए, पीआरटी इसमें आपका 30 साल होना चाहिए, पीआरटी में 30 साल होना चाहिए, टीजीटी में 32 साल होना चाहिए, 32 साल होना चाहिए मेल का, और फीमेल को 10 साल के का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन है फीमेल का। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टीजीटी में फीमेल का 20 प्लस 10 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, 10 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे आपका पीजीटी का होगा, पीजीटी का 36 साल, ठीक है, पीजीटी का 36 साल। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पहली बात तो जो होगा ये DSSB का जो होता है वो आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। प्लस एग्जाम का जो मेथड होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, एग्जाम का जो मेथड होगा वो क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर पे कोई भी पेपर ओपन कर लिया, स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। यानी आप देख लीजिए कि जो पेपर है अगर हिंदी का है तो हिंदी का ही रहेगा, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश का रहेगा, तो ठीक है। तो अगर इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और दूसरे आप सब्जेक्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो पेपर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर मैथ का पेपर होगा तो मैथ का ही पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे पलट के क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते, बैक नहीं आ सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न वो तो मैंने बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, और ऑनलाइन एग्जाम भी है, और स्टेप बाय स्टेप, यानी कोई सेक्शन ओपन हो चुका है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगी, ठीक है, आप इधर उधर कर नहीं सकते हैं। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न, तो जनरल पेपर, ठीक है, जनरल पेपर सबके लिए आता है, आपका असिस्टेंट टीचर के लिए भी आएगा, टीजीटी के लिए भी आएगा, पीआरटी, पीजीटी सब के लिए भी आपका जनरल पेपर पूछा जाता है। तो जनरल पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, जनरल पेपर 100 नंबर का रहेगा। तो हिंदी भी 20 नंबर की रहेगी, इंग्लिश भी 20 नंबर, मैथ भी 20 नंबर, और रीजनिंग भी 20 नंबर, और जनरल अवेयरनेस भी 20 नंबर, ठीक है। यानी जो ये पांचों विषय हैं ये आपके 20-20 नंबर के रहेंगे, ठीक है।
और इसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में पीजीटी में आपका 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट में पीजीटी में 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, या और अदर जो एग्जाम होते हैं अदर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए और अच्छे से तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अभी से आप लोग पढ़ाई में लग जाइए ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाई हो सके, आपको सफलता हाथ लग सके, ठीक है। तो देख लीजिए ये सारे आपके क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी है, एज रिलैक्सेशन है, सारी चीजें आपका इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। और किसमें क्या 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 जरूरी होता है ये सब मैंने बता दिया है। तो चलिए ठीक है, देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। बाकी और भी चीजें क्या क्या जरूरी है देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।